आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, दुर्घटना स्थल का भी लिया जायजा। दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद। धरती आबा जनभागीदारी अभियान की तैयारी को लेकर जमशेदपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। 15 से 30 जून तक जनजातीय गांवों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाए जाएंगे शिविर। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में की समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी कार्य ससमय पूरा करने का दिया निर्देश। मतदान केंद्रों की जियो फेंसिंग के लिए 540 पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, 29,562 मतदान केंद्रों की सीमाएं तय कर मतदाताओं तक पहुंच होगी आसान। और रामगढ़ पुलिस को मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में मिली बड़ी सफलता। 129 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। जमशेदपुर में धरती आबा जनभागीदारी अभियान की तैयारियों को लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रजनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। 15 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों को दिया जाएगा। इसमें आधार कार्ड पंजीकरण, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि, सिकल सेल मिशन सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को समन्वय के साथ योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुंचाने का निर्देश दिया। राजकीय श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में देवघर परिसदन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागवार कार्यों की जानकारी दी गई और श्रावणी मेले से संबंधित सभी तैयारियों को 5 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे एआई आधारित कंट्रोल रूम, कैमरे, ड्रोन, फेस रिकॉग्निशन, क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली आदि के उपयोग की योजना बनाई गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और अनुभव को सर्वोपरि रखते हुए सभी अधिकारियों को समन्वय और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो 28 दिन हमारे पास बचे हैं इस श्रावणी मेला के शुरू होने में, इन 28 दिनों से पहले उन तमाम जन सुविधाओं को श्रद्धालुओं के लिए हम लोग पूरा कर चुके होंगे। तो श्रद्धालु जब 11 जुलाई के बाद इस मेले में आएंगे तो उनके लिए भी एक बेहतर और अच्छा अनुभव हो और उनको यह लगेगा, और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए, बेहतर माहौल देने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में 540 निर्वाचन पदाधिकारियों और कर्मियों को मतदान केंद्र क्षेत्रों के जियो फेंसिंग हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 11 से 13 जून तक 6 बैचों में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को पीपीटी, प्रैक्टिकल और फील्ड विजिट कराया गया। प्रशिक्षित अधिकारी अपने जिलों में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर के साथ मिलकर 29,562 मतदान केंद्रों का जियो फेंसिंग करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया से मतदान केंद्र की सीमाएं स्पष्ट होंगी और मतदाताओं तक पहुंच बनाना आसान होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से बोकारो में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। योजना की वजह से गरीब और रोज कमाने खाने वाले परिवारों को अब लकड़ी और कोयले की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, जिससे उनका जीवन सरल हुआ है। लाभुक महिलाओं ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि यह योजना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक साबित हो रही है। 2017 में जो हमको उज्ज्वला गैस दी है, बहुत उसके लिए धन्यवाद हम करते हैं दिल से, क्योंकि पहले हम लोग को बहुत तकलीफ होता था। लकड़ी, गोईठा, कोयला, खाना बनाने के लिए भी तकलीफ होता था। पहले हम लोग का बहुत कष्ट होता था, लकड़ी उकड़ी का, कोयला का। समय टाइम में हम लोग नाश्ता टिफिन बना नहीं पाते थे बाल बच्चा के लिए। मोदी सरकार गैस दिए 2017 में, तो बहुत सुविधा हुआ और अभी थोड़ा आराम हुआ है। मोदी सरकार दिया है गैस। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हजारीबाग जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खेती से जुड़े हर एक आयाम की जानकारी दी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देश भर में खेती को बढ़ावा देने और किसान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि और कल्याण विभाग के साथ मिलकर विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया। हजारीबाग में भी कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान उन्नत खेती कैसे करे, इसकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों ने दी। कृषि वैज्ञानिकों ने खेती से जुड़े हर एक आयाम की जानकारी कार्यक्रम में दिया, जिससे खेती उद्योग का दर्जा प्राप्त कर सके। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में रामगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रांची से लुधियाना जा रहे एक मिनी ट्रक से करीब 129 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में लुधियाना के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से नकद रुपए, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। उसकी जांच की गई तो उसमें 8 बोरा डोडा प्राप्त हुआ है, जो कि 129 केजी का है। उसमें 2 व्यक्ति जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से 50,800 रुपये बरामद हुए हैं। इस पैसे का वो आगे जाके कहीं से और भी डोडा उनको लेना था। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज रांची के सिटी एसपी अजित कुमार, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों से जिले की विधि व्यवस्था की जानकारी ली और शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। लोहरदगा में आज आम उत्सव सह बागवानी मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त कुमार ताराचंद ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले को आने वाले वर्षों में आम और दूध की नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसान व्यवसायी के रूप में उभर सकते हैं। खूंटी में फायरिंग और हथियार लहराने के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में 15 जून के बाद गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 जून तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही कल गरज, बिजली और तेज हवा के साथ कुछ हिस्सों में छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। फिलहाल राज्य में प्रचंड गर्मी जारी है और डाल्टनगंज में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, दुर्घटना स्थल का भी लिया जायजा। दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद। धरती आबा जनभागीदारी अभियान की तैयारी को लेकर जमशेदपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित। 15 से 30 जून तक जनजातीय गांवों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाए जाएंगे शिविर। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने देवघर में की समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी कार्य ससमय पूरा करने का दिया निर्देश। मतदान केंद्रों की जियो फेंसिंग के लिए 540 पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा 29,562 मतदान केंद्रों की सीमाएं तय कर मतदाताओं तक पहुंच होगी आसान। और रामगढ़ पुलिस को मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में मिली बड़ी सफलता। 129 किलो मादक पदार्थ के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।